दोस्तों, क्या आपने एक विलन मूवी देखी है? आई होप जरूर देखी होगी। कहने को तो उस मूवी में रितेश देशमुख ने एक निगेटिव रोल को प्ले किया था, लेकिन उस मूवी में उनकी दमदार एक्टिंग से उन्होंने सबका दिल जीत लिया था। तो कुछ उसी टाइप की एक्टिंग लेकिन कुछ अलग कॉन्सेप्ट लेकर रितेश देशमुख पिल वेब सीरीज के थ्रू हमारे बीच फिर से एक बार आ गए हैं। तो आइए जानते हैं इस वेब सीरीज में क्या कुछ खास है और क्या इसके निगेटिव पॉइंट्स है। लेकिन उसके पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। नमस्कार दोस्तों, लेटेस्ट अपडेट के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिल वेब सीरीज जो कि जियो प्रीमियम पे रिलीज कर दिया गया है, इसमें कुल 8 एपिसोड है और सभी की लेंथ लगभग 30 मिनट के आसपास की है। बट दोस्तों, इसे पूरा देखने के बाद भी मुझे इस सीरीज में कोई ऐसा टाइम पॉइंट नहीं लगा जहां इसकी कहानी हमें बोर कर रही हो। मोस्टली सारे एपिसोड इसके कुछ इस तरीके से निकल जाते हैं कि जैसे आपने अभी स्टार्ट किया हो और इतने जल्दी कैसे ख़त्म हो गई। इस सीरीज़ को लेकर इसकी खास बात ये भी है कि इसका कंक्लूजन इसी वेब सीरीज़ में आपको, यानी कि इसकी एंडिंग में आपको मिल जाती है। इसमें कोई ऐसा क्यूरियस सिचुएशन पे इसकी एंडिंग नहीं की गई है कि जहां आपको ये इनकम्प्लीट सा लगे। इसकी कहानी बहुत ही दिलचस्प है। हालांकि इसकी कहानी ऐसी है कि जहां आप इसकी स्टोरी से खुद को ईजिली रिलेट कर जाओगे, क्योंकि इसकी कहानी का अंदाज़ा आप इसके टाइटल से लगा सकते हो, यानी कि आप इसके टॉपिक को गेस कर सकते हो। लेकिन इसकी कहानी में जिस भयानक या फिर यूँ कहे कि जिस सच्चाई को हमें दिखाया गया है, वो हमारे लिए एक्सेप्ट करना इतना आसान नहीं होगा। जिसमें रितेश देशमुख एक ड्रग इंस्पेक्टर का रोल प्ले कर रहे हैं, जिसमें उनका काम फार्मास्यूटिकल कंपनियों का ऑडिट करना होता है। मतलब जो भी फार्मास्यूटिकल फैक्ट्रीज मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, वो ड्रग अथॉरिटीज़ के सारे रूल्स और रेगुलेशन को कॉम्प्लाई करती हैं या नहीं। लेकिन इसी बीच उनका सामना होता है एक ऐसी कंपनी से जहाँ किसी भी रूल्स की बिना परवाह किए वो फार्मास्यूटिकल कंपनी मेडिसिन को धड़ल्ले से मैन्युफैक्चरिंग करती है और मार्केट में उसे बेचती भी है, जिसकी वजह से लोग बीमारी से ठीक होने के बजाय और भी बीमार पड़ रहे हैं। साथ ही किडनी और आंखें जैसी बॉडी के एसेंशियल ऑर्गन भी डैमेज हो रहे हैं। और ये सब इतनी आसानी से इसलिए चल रहा है कि इस कंपनी ने पैसे से सभी के मुंह पर ताला लगा रखा है। लेकिन रितेश देशमुख यानी कि इस कहानी के ड्रग इंस्पेक्टर इन सब के खिलाफ खड़े होते हैं और सबका सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। और अगर बात करें रितेश देशमुख के परफॉर्मेंस की, तो भाई साहब इस बंदे ने ज़बरदस्त की एक्टिंग की है। और एक बात तो आपको मानना पड़ेगा, इनसे आप चाहे किसी भी टाइप की फिल्म करवा लो, सभी में इनकी टॉप क्लास की एक्टिंग आपको देखने मिलेगी। फिर चाहे वो सीरियस एक्टिंग वाली एक विलन जैसी मूवी देख लो या फिर कॉमेडी वाली धमाल जैसी मूवी आप देख लो, बट फिर भी ना जाने क्यों इन्हें बहुत ही अंडररेट किया जाता है। इनकी एक्टिंग आपको किसी भी मूवी में निराश नहीं करेगी। लेकिन इस बार उनकी एक्टिंग तो दमदार है ही, और साथ ही इस वेब सीरीज़ का कंटेंट भी काफ़ी कमाल का है। और ये दोनों चीज़ें ही आपको इस कहानी में बांधे रखेंगी और आप बोर तो बिल्कुल भी नहीं होंगे। साथ ही इसमें जो भी सपोर्टिंग कैरेक्टर हैं उनकी एक्टिंग भी काफ़ी इम्प्रेसिव है। और हाँ, अगर आप इसके नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो वो सिर्फ ये है कि आखिर ये कहानी इतनी जल्दी ख़त्म कैसे हो जाती है। जहाँ मिर्ज़ापुर के सीज़न 3 ने अपने हाइप से हमारा एक्साइटमेंट बढ़ाकर पूरे सीज़न 3 में हमें बोर किया, वहीं इस वेब सीरीज़ की जीरो हाइप के बाद भी एक टॉप क्लास की कहानी के साथ हमारा टाइम और पैसा दोनों ही वसूल होती है। इसमें ना ही कोई वल्गैरिटी और ना ही कोई खून खराबा, साथ ही ना ही कोई फालतू के टाइम पास। सीधे सीधे अपनी ओरिजिनल कहानी पे ये पूरी वेब सीरीज़ चलती रहती है और हमें इस कहानी से जोड़े रखती है। तो आप अपनी पूरी फैमिली के साथ घर में बैठ के इस वेब सीरीज़ को एंजॉय कर सकते हो। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपके लिए फिल्मों से जुड़ी सारी अपडेट्स मैं इस चैनल पर लाता रहूँगा। साथ ही वीडियो को लाइक भी कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।